कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। विराट वेदिका को ऐसे ही दर्द देता रहता है। एक तरफ उसे वेदिका से कोई मतलब नहीं होता था, दूसरी तरफ रात को वो वेदिका के बदन ऐसे ही नोचता रहता। वेदिका बेचारी बस अपनों को सुधरती हालत को देख के ये सब बर्दाश्त कर रही थी। कई दिन ऐसे है बीते। एक दिन वेदिका अपनी नाइट ड्यूटी पे चली गई थी, क्योंकि उस वक्त विराट भी अपनी नेक्स्ट फिल्म के सीन रात में शूट करता था, तो वो रात भर सेट पे ही रहता था और सुबह ही वो आता था। तो वेदिका नेहा की जगह खुद नाइट ड्यूटी करने चली गई और बाद में मॉर्निंग ड्यूटी करने भी रुकना पड़ा, तो उसकी ये 24 घंटे की ड्यूटी हो गई थी। हर दिन की तरह विराट जब आया तो आके नहा के ब्रेकफास्ट करके सो गया। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। जब उसकी नींद खुली तो उसने सर्वेंट से वेदिका के बारे में पूछा, तो इस सर्वेंट को कुछ पता नहीं था, तो उसने कह दिया मैम आती है होंगी। विराट शाम की चाय पीने लगा और साथ में अपने आज के सीन के बारे में पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसने पीए को फ़ोन करके कहा कि गाड़ी लेके सेट पे निकलने का टाइम हो गया। कुछ देर बाद जब वो जाने लगा तो शाम के 6 बज गए थे। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए राधा आंटी से पूछा कि वेदिका नहीं आई क्या, तो राधा ने कहा सर मैम कल रात ही ड्यूटी के लिए कह के गई, अब तो वो कब आएंगी ये तो वो हो जाने। इतना सुनते ही विराट को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा ठीक है और वहां से शूट पे जाने लगा। पर इस टाइम उसे वेदिका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से मन ही मन बोला कुछ भी कर लो, ये गंदी नली का कीड़ा जाड़ा टाइम अपने कीचड़ से दूर नहीं रह पाता और आज मेरी नज़र क्या हटी ये फिर से, और इतना बोल के अपनी मुट्ठी को भिंच लिया। वो ये सोचते सोचते कार में बैठ गया और जाते जाते गेट के पास आके गाड़ी रुकवा के गार्ड के पास जाके बोला सुनो आज वेदिका आए तो उसे मेरे आने तक रोके रखना, मेरे साथ ही वो अंदर जाएगी, मैं जब तक ना आऊँ तब तक उसे अंदर मत जाने देना। गार्ड ने जी सर बोला। विराट अपनी शूटिंग के लिए निकल गया। वेदिका भी अब घर के लिए निकलने वाली थी, तभी जोर की बारिश होने लगी। उस बारिश को देख के वेदिका बोली ओह ये मुंबई की बारिश भी ना, और इतना कह के बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगी। जब बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी तो उसने कैब की और उससे घर आने लगी। बारिश भी बहुत ज़्यादा जोर से हो रही थी। क्लाउड बारिश की वजह से घर पहुंचने में काफ़ी टाइम हो गया। रात के 10 बजे होंगे जब वो कैब से उतरकर गेट तक पहुंची थी। बारिश भी इतनी जोर की थी कि रुकने का कोई सवाल नहीं था। तभी उसने गार्ड से गेट खोलने को कहा। तभी गार्ड ने कहा सॉरी मैडम, सर के आने तक आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा, ये सर का ऑर्डर है। ये सब सुनकर एक बार तो वेदिका चौंक गई, पर अगले ही पल उसे याद आया कि विराट कुछ भी कर सकता। उसे मेरी नाइट ड्यूटी का पता चल गया था, इसलिए उसने गार्ड को मुझे अंदर जाने से रोकने को कहा। उसे ये सब सोच के पहले तो बहुत गुस्सा आया और अगले ही पल कहने लगी ये विराट गोयनका कुछ भी कर सकता है। और इतना सोच के वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई और बहुत इंतजार करने के बाद वो विराट को फ़ोन लगाने लगी, पर विराट का फ़ोन बंद आ रहा था। वो बार बार फ़ोन लगती लेकिन उसका फ़ोन हर बार स्विच ऑफ बता था। इस बीच बरसात भी बहुत ज़्यादा जोरों से होने लगी थी, बिजली भी कड़क रही थी, ठंडी ठंडी साए साए करती बरसाती हवाएं चल रही थी, ठंड भी बहुत पड़ रही थी। इतनी ठंडी और बरसती रात में वेदिका गेट के पास ही खड़ी रही। बार बार गरजती बिजली से वो डर रही थी और ऊपर से घनघोर अंधेरा था। अब तो वेदिका डरने भी लगी थी, वो रोने लगी थी और रोते रोते वापस विराट को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन अब भी उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब तो वेदिका का धैर्य भी साथ छोड़ रहा था, बस उसकी रुलाई ही फूट पड़ी। वो बरसती रात में भीगती रही और बरसात की वजह से अब उसका फ़ोन भी गीला होने की वजह से बंद हो गया था। अब तो वेदिका के पास गेट के पास बैठकर विराट का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो पूरी तरह से भीग गई थी, फिर भी वहीं बैठ गई थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी और खुद से मन ही मन कहने लगी आखिर क्यों विराट तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने पैसों वाली शर्त मानकर शादी की। अब वेदिका के पास वहीं बैठकर विराट का इंतजार करना ही लास्ट रास्ता था। वो वहीं बैठकर बरसात में भीगती रही, ठंड के मारे उसकी गीगियां बंद गई थी और रोकर और ठंड की वजह से बारिश में भीगते भीगते वही बेहोश होकर गिर गई थी और उसका सिर गेट से टिक गया था और वो वहीं गेट की आड़ में आधी गिरी हुई आधी बैठी हुई थी। बेहोश होते होते उसे 2 बज गए थे। बेहोश होने के बाद भी वो वहीं बारिश में भीगती रही और बदन ठंड से कांप रहा, यह वो ऐसी ही हालत में वहीं बेहोश पड़ी रही। सुबह के करीब 3-30 पे विराट का शूट कंप्लीट हुए और उसने फ़ोन देखे बिना ही नमन को बोलकर गाड़ी निकालकर लेने को कहा। विराट रात भर शूट करने की वजह से बहुत थक गया था। वो गाड़ी के आगे वाली ड्राइवर के बगल वाली सीट पे सिर पीछे से टिका कर आंखें बंद करके लेट गया।
नमन गाड़ी चलाने लगा। वो आराम से गाड़ी चला के ले जा रहा था और रात में ट्रैफिक ना होने की वजह से 1 घंटे में ही घर के पास पहुंच गए। विराट अभी भी सोया हुआ था। गाड़ी जैसे ही गेट के पास पहुंची, नमन ने बहुत जल्दबाजी में बहुत जोर से ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से जोर का झटका लगा, जिससे विराट और नमन दोनों को आगे की तरफ जोर का धक्का लगा। विराट की नींद खुली गई थी। उसने नमन पे जोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। तब नमन ने शीशे के आगे की तरफ आगोली से इशारा करके गेट से टेक लगा के बेहोश पड़ी हुई वेदिका को दिखाया, जो बरसात में पूरी तरह भीगी हुई थी। उस देख के नमन ने कहा, सर अगर मैं टाइम पे ब्रेक नहीं लगता तो वेदिका मैम अब तक हमारी गली के नीचे आ चुकी होती। आज नमन ने हिम्मत करके विराट से कहा, देखा सर आपके ऑर्डर को हमारे गार्ड पूरा फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने वेदिका मैम को अंदर नहीं जाने दिया, वो बाहर ही रही है पूरी रात। और फिर दुखी होते हुए बोला, यही चाहते थे ना सर आप। विराट तो ये सब सुन ही नहीं रहा था। वो तो ये सब सुनकर सुन्नसा हो गया। फिर अगले ही पल जैसे हो उसे होश आया, वो फौरन गाड़ी से उतरा और वेदिका के पास जाके पहले इसके माथे को चूमा और उससे सॉरी बोला। तुरंत अपनी बाहों में लेकर गाड़ी के अंदर आ गया और उसे अपनी बाहों में ही सुला के रखा। गार्ड ने जैसे ही गेट खोला, नमन उस पे गुस्सा होते हुए बोला, तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे या सर को? वेदिका मैम पूरी रात गेट के बाहर ही रही, अगर मैम को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विराट वेदिका को देख के बहुत डर गया था, साथ ही साथ बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि क्यों उसने गार्ड्स को ऐसा करने को कहा। वेदिका की पूरी बॉडी रात भर बरसात में भीगने की वजह से बहुत ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी सांसें बहुत धीमे चल रही थी। विराट बहुत घबरा रहा था। तभी वो वेदिका को गाड़ी में से उतार कर अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेके गया और रूम में जाके उसे सोफे पे लिटा दिया और नमन को जल्दी से डॉक्टर को फोन करने को कहा। नमन ने भी वेदिका की पल्स चेक की, उसकी पल्स बहुत धीमे धीमे चल रही थी। वेदिका की ऐसी हालत देख के विराट के साथ साथ नमन भी घबरा गया। वो डॉक्टर को फोन करने के लिए बाहर चला गया। इतने में विराट ने कबाड़े से अपने और वेदिका दोनों के कपड़े निकाले। पहले उसने वेदिका के गीले कपड़े चेंज किए और सूखे कपड़े पहनाए। अपने भी गीले कपड़े चेंज करके वेदिका को बेड पे लिटा दिया और खुद भी वेदिका के बगल बैठ के उसके हाथ और गालों को सहलाने लगा। और बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई वेदिका को देखकर विराट खुद से बोला, ये क्या कर दिया मैंने? मैं वेदिका की जान का दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस उसे उसका क्या याद दिलाना चाहता था। आज मेरी छोटी सी गलती की वजह से आज वेदिका की जान पे आ पड़ी है। सॉरी वेदिका, तुमको दुख देने से पहले मैं खुद भी बहुत दुखी होता हूँ। विराट वेदिका का सिर सहला रहा था, लेकिन वेदिका अब भी ठंड से कांप रही थी। उसके होंठ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। वो बेसुध हालत में पड़ी हुई कुछ बदबद रही थी। ... न ही वो ठीक का हो जाए नगे, चुप हो जाओ तुम, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब पैसे। इतना कहकर वेदिका फिर शांत हो जाती है। कुछ देर शांत रहती है, फिर वापस बोलती है, ... वो सही हो जाएंगे, दवाइयों के पैसे भी है, अब सब ठीक होगा, अब रो मत तुम, चुप हो जा तुम। ऐसा कहते कहते बेहोश की हालत में वो खुद भी रोने लगी। वो जोर से चिल्लाई, माँ, और इतना कहकर वापस शांत हो गई। विराट जो इतनी देर से उसकी बेहोशी में भी किसी की फिक्र को इतने गौर से देख रहा था, वो बेहोश पड़ी थी लेकिन उसका दिमाग अभी भी किसी की चिंता कर रहा था। वो बेहोशी की हालत में ऐसी हरकत करते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। विराट को उसकी मासूमियत भरी बातें और आवाज को देख के उससे भी रोना सा आ रहा था। वो खुद बार बार गिल्ट फील कर रहा था। कुछ देर रुककर वो सोचने लगा, क्या परेशानी है इसकी, जिसकी इसको बेहोशी में भी इतनी चिंता है? कौन है जिसकी दवाइयों के पैसों परेशानी के लिए ये पैसों की बात कर रही थी? कहीं इसी इंसान की वजह से तो इसने पैसों के लिए मुझसे शादी नहीं की? कहीं यही वजह तो नहीं जिसके लिए इसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? विराट यही सब सोच रहा था कि इतने में नमन डॉक्टर को लेके अंदर आ गया। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट? आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट मुझे और भी अच्छा लिखने का हौसला देते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में पूरी कहानी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।